देखो इसका गुणनखंड निकालना है, तो गुणनखंड निकालने का बहुत तरीका है ना। बट अभी तुम एक तरीका सीखोगे और फिर अगला क्लास में दूसरा तरीका सिखाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में ध्रुवों का वर्ग देखना है। यह टोटल क्वेश्चन इस चैप्टर में, चैप्टर है 7 के सी, ठीक है ना, 7C। इस टोटल चैप्टर में, सॉरी इस टोटल चैप्टर में यही सूत्र यूज होगा, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। यही जो ऊपर सेट होगा, एकदम ध्यान रखना है। तो कई वर्ग रूप में, 1 2 दो को वर्ग, बात समझ रहे हो। यहाँ पर भी दो गो वर्ग है, तो हर एक क्वेश्चन में दो गो वर्ग तुमको खोज लेना है कि है कि नहीं है, तो जो बता रहे उसी तरीका से बनाओगे। और दो गो वर्ग नहीं मिलेगा तो दूसरा तरीका से बनेगा। यहाँ तक समझ आ गया। तो देखो एक ठो वर्ग यहाँ दिख रहा है, एक ठो यहाँ 16 वर्ग दिख रहा है, किसका, 4 का दिख रहा है ना। तो एक ठो लिखेंगे x का स्क्वायर और 16 यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। बात समझ में आया। दो खोज ना, यहाँ पर जो सिंबल है वही दोगे, यहाँ जो सिंबल है वही दोगे। अब सूत्र देखो, प्लस है तो हाई वाला लगेगा, माइनस कहीं आएगा, अभी तक नहीं आया है, कहीं पर नहीं आया, तो सब पहले के सूत्र पर बनेगा। तो 2 सूत्र में ही 2 है, तो 2 गुना, देखो ए के स्थान पर हई है और बी के स्थान पर यह है, तो 2 गुना ए का स्थान पर क्या लिखे, बी का स्थान पर, देखो गुना करोगे 2 चौका आ गया। तो इस रूप में सेट हुआ कि नहीं, यह भी तो है 2 गुना ए गुना बी है, बीच में कोई सिंबल नहीं, तो का सिंबल है, गुना का, तो 2 गुने ए गुने बी। तो हम इसको, यह चीज आ गया तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए के स्थान पर क्या है, जोर से बोलो, बी के स्थान पर क्या है, इस तरह से स्क्वायर दे दिए, समाप्त। हाँ हो गया, समझ में आया। बिल्कुल आसान है। अभी 8 क्वेश्चन है, देख लो। यहाँ पर भी स्क्वायर दिख रहा है, कलम रख दो, एक्स स्क्वायर, एक तो और स्क्वायर को खोजो, 49, तो प्लस है ना, तो प्लस 7 का स्क्वायर हो गया। और 20 वाला काम करोगे, 2ab यानी 2 गुने ए गुने बी, तो प्लस है, तो प्लस 2 गुना ए के स्थान पर और बी के स्थान पर 7, 4 नहीं 7, देखो गुना करोगे ना, 2 सते 20 वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा, 2 सते 14 एक्स हुआ। तो फिर अब यह आ जा रहा है, ई आएगा, तो हम ई वाला लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए के स्थान पर, बी के स्थान पर, इस तरह से स्क्वायर दे देना है। बोलो आसान है ना। अब 3 नंबर में देखो, ई तो 1 स्क्वायर है ही, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, एक और स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, तो प्लस में ना, प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ सूत्र में प्लस 2 गुना गुना, तो देखो 2x आया कि नहीं आया, तो फिर पहला सूत्र पर आ गया, तो क्या लिखोगे, 1 प्लस एक्स का होल। कोई दिक्कत, आसान है, बस यही नकल पढ़ाए थे, उसमें ऐसा एक दो, हाँ यही था। अब देखो इसमें 2 स्क्वायर दिख रहा है, केने 9 3 का स्क्वायर और जेड है, तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस जेड का
स्क्वायर। अब फिर यहाँ प्लस 2 ए का स्थान पर बी का स्थान पर देखो द्वितीय आई ये आ जा रहा है ना। अब लिखेंगे 3 प्लस जेड का कोई दिक्कत 5 नंबर में स्क्वायर दिख रहा है दूगो किसका किसका 3a स्क्वायर। अब यहाँ सिंबल का क्या है प्लस प्लस 2 ए का स्थान पर बी का स्थान पर अब इसको लिख देंगे x प्लस 3a का होल स्क्वायर दिख रहा है जल्दी बोलो 2y स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 2y गुने 5 प्लस 5 करो वहां लिखल है ये भी सूत्र पा गया ना 5 दूना 10 10 दूना 20 तो हो जाएगा 2y प्लस 5 का होल। इसमें दो स्क्वायर दिख रहा है 36 6a का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 गुने ए का स्थान पर बी का स्थान पर देखो 2 छक्का 12 दिया 36 क्या लिखोगे ए प्लस 3 का होल स्क्वायर 8 नंबर स्क्वायर दिख रहा है 3m स्क्वायर और दिख रहा है 4 स्क्वायर प्लस 2 एम गुने क्या लिखोगे आसान था बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन है देखो हाँ देखो यह भी वही क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है जेड का स्क्वायर फिर वहां पर क्या है एक अंश बटा हर में है उसे डालना नहीं है 1/2 का स्क्वायर होता गया 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 4 का 2 का स्क्वायर है अब प्लस 2 ए का स्थान पर अब बी का स्थान पर देखो 2 से 2 कट जाएगा ना तो जेड तुम्हारा आ जाएगा अरे 2 से 2 कटेगा तो जेड आ जाएगा ना तो यह वाला टर्म लिख दिए हम इसके बदले क्या लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए का स्थान पर है जेड और बी का स्थान पर है 1/2 स्क्वायर 10 नंबर में 2 स्क्वायर दिख रहा है एक ठो यहाँ एक ठो वहां बिल्कुल दिखाई दे रहा है तो 7a का स्क्वायर प्लस 6b का स्क्वायर फिर प्लस 2a 6b 7 दूना 14 14 छक 84 हुआ ना 84 आ जा रहा है अब क्या लिखोगे 7a प्लस 6b का अब पहलका सूत्र का कहानी समाप्त हो गया अब देखो माइनस आ गया ना तो कोई बात नहीं उसी तरह से बनेगा p का स्क्वायर यहाँ है अब प्लस 5 का स्क्वायर वहां है माइनस 2a हो गया ना 5 दूना 10 तो ये दूसरा सूत्र पर बैठेगा तो a माइनस बी तो p माइनस 5 का अब देखो इतना तो बना लिया अब तेज विद्यार्थी डायरेक्ट देख के बता देगा डायरेक्ट बोल देगा ये जेड प्लस 1/2 का स्क्वायर 7 प्लस 6b का स्क्वायर पर है p माइनस 5 का स्क्वायर पर है इसका आंसर क्या होगा बताओ 11a माइनस 11a माइनस हाँ यह 1 माइनस 3x का स्क्वायर 3y है ना आसान है 4x
अब डायरेक्ट आंसर लिख देना है। इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 11a प्लस, सॉरी माइनस माइनस, यहाँ ए शांत रहो, 11a यहाँ माइनस है ना, तो माइनस 4b का स्क्वायर, बस दो जगह ध्यान देना, यहाँ और यहाँ, 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर, यहाँ और यहाँ ध्यान दो, 3y प्लस 2 का होल स्क्वायर, बोलो। अच्छा माइनस, चलो सभी का ध्यान है बोर्ड पर, 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर, बोलो। डायरेक्ट आंसर हवा का रे बनाने की मिलेगा, अभी सीखो। यहाँ पर भी डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो, ए बी माइनस 3c का होल, और यह स्क्वायर देखो, ए बी का स्क्वायर, एक तो स्क्वायर यहाँ दिखा और एक तो स्क्वायर वहां दिख रहा है, 3c का स्क्वायर, यह सूत्र पढ़ा है ना कि अगर यह हो तो दोनों पर पावर जाता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यह दिया तो यह दिया तो यह लिख देंगे, और माइनस 3 सॉरी 2 गुना ए का स्थान पर ए बी, होती तो ना 6 ए बी सी, तो डायरेक्ट से लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा पावर 4 दे दिया है, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर के पावर इस तरह से, तो दो दूना 4, और यहाँ पर लिखोगे एन स्क्वायर के पावर, हमको स्क्वायर के रूप में लाना है, तो पावर 4, 2 के पावर 2 लिख देंगे, 2 के पावर 2, अब प्लस है तो प्लस 2, ए का स्थान पर एम स्क्वायर, बी का स्थान पर एन स्क्वायर, आ गया सूत्र पर ना, तो क्या लिखोगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, बोलो समझ में आया। तो कितना क्वेश्चन होमवर्क मिला, 18 क्वेश्चन बना लोगे, कल वाला होमवर्क निकाल लो अब।